नमस्कार दोस्तों। क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं और सोलर पावर सिस्टम लगाने में इंटरेस्टेड हैं? बस सोच रहे हैं साथ में कि मेरा सिस्टम लगाने के बाद उसका पेबैक पीरियड कितना होगा, वो मुझे कितनी सेविंग्स करके देगा और उसकी कितनी कॉस्ट होगी। चलिए आइए सारी चीजें समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं पेबैक पीरियड क्या होता है। पेबैक पीरियड द टाइम इट टेक्स टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जितना पैसा लगाया उसे रिकवर होने में जितना टाइम लगता है उसको पेबैक पीरियड बोलते हैं। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय योर एनुअल सेविंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोजेक्ट में नेट इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपया है और आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल सेविंग्स 20,000 है, तो इसका पेबैक पीरियड हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। यानी कि 5 साल में आपका 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर हो जाएगा। इसको पेबैक पीरियड कहते हैं। अब ये समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं सोलर के केस में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेबैक पीरियड को इंपैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ये है पीक्स एंड आवर्स, लॉसेस इन द सिस्टम, नेट कॉस्ट ऑफ द सिस्टम एंड ग्रिड प्राइस। चलिए इन चारों को, ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं, इन चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पीक्स एंड आवर्स यानी कि पीएसएच। पीक्स एंड आवर्स का मतलब है नंबर ऑफ फुल सन आवर्स योर लोकेशन गेट्स इन ए डे। एक दिन में आपकी लोकेशन जहां पे आप रहते हैं उस रीजन में कितने पीक सन आवर्स आते हैं, सूरज की कितनी इंटेंसिटी आती है। एक पीक सन आवर्स 1 किलोवाट के बराबर होते हैं या 1000 वाट के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लेस गेट्स 5 पीक सन आवर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम वहां पे लगाएंगे तो वो 1 किलोवाट का सिस्टम आपको 5 यूनिट्स बना के देगा पूरे दिन में, या 5 किलोवाट आवर बना के देगा पूरे दिन में। अभी भी समझते हैं कि जो पीक सन आवर्स हैं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जिस पे पीक सन आवर डिपेंड करता है वो है उसकी लोकेशन। अब जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड 22 डिग्रीज नॉर्थ है और सदर्न मोस्ट 15.6 डिग्रीज है, वेस्टर्न मोस्ट 16.95 है और ईस्टर्न मोस्ट इज 19.85। जो लोकेशन जितनी इक्वेटर के पास होगी, जैसे कि सदर्न मोस्ट रीजन इक्वेटर के पास है नॉर्दर्न मोस्ट रीजन के मुकाबले, तो यहाँ पे हमें सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो रीजन, जो लोकेशन इक्वेटर के पास होता है वहां पे सनलाइट इंटेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं? सीजन। अगर समर में लंबे दिन होते हैं, समर के टाइम पे सनलाइट इंटेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, वह तो उस टाइम पे आपका सोलर पावर सिस्टम ज्यादा यूनिट्स बनाएगा। जबकि सर्दियों में सूरज का जो कम टाइम के लिए निकलता है, तो आप उस टाइम पे हमें कम सनलाइट इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। वेदर एंड क्लाउड कवर। अगर आपका आसमान का आसपास का रीजन क्लाउड से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, तो उस टाइम पे हमें सनलाइट इंटेंसिटी कम देखने को मिलेगी। एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड में हमें एक साफ हवा देखती है, मोर डायरेक्ट रेडिएशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें हायर पीएसएच देखने को मिलते हैं। ओरिएंटेशन एंड टिल्ट ऑफ द सोलर पैनल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ओरिएंटेशन ठीक है, टिल्ट हमने राइट टिल्ट दिया हुआ है बेस्ड ऑन द लोकेशन, तो हमें सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। पॉल्यूशन और डस्ट। ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पॉल्यूशन और डस्ट ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि सनलाइट इंटेंसिटी, सन रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, सोलर पैनल को पर पड़ने से रोकती है। शेडिंग। बिल्डिंग, ट्रीज, स्ट्रक्चर्स की अगर शेड सोलर पैनल्स पे आ रही है तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जो पीक सन आवर्स सनलाइट इंटेंसिटी को इम्पैक्ट करते हैं और सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरे फैक्टर्स को समझते हैं, लॉसेस इन द सिस्टम। कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिसकी वजह से हमारे सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट इंपैक्ट होती है, कम हो जाती है। जैसे ट्रांसफर लॉसेस, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। मैं आपको मोटा मोटा ब्रॉड कैटेगरी करके बता देता हूँ। सोलर पैनल से अब आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक एनर्जी पास हो रही है, तो ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें ट्रांसफर में हीट लॉस होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। कन्वर्जन लॉसेज, जब सनलाइट, सूरज की रोशनी इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर से ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलती है, ये कन्वर्जन लॉसेज होते हैं, इसमें भी लॉसेस होते हैं। शेडिंग लॉस होता है, एफिशिएंसी लॉस होता है। जैसे इन्वर्टर आपका 97% एफिशिएंट है, तो वो 100 का 100 इनपुट लेगा, 97 बनाएगा, तो ये इनएफिशिएंसी लॉस हो गया। ग्रिड अनअवेलेबिलिटी, जब ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम, जब पीछे से ग्रिड सप्लाई नहीं आ रही, तो आपका सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये सारे सिस्टम में लॉसेस हम अगर ऐड कर दें, क्यूमुलेटिव बना लें, तो लगभग 25% के आसपास हमारे सिस्टम में लॉसेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तीसरा फैक्टर कॉस्ट है।
कॉस्ट किस तरीके से पेबैक को इम्पैक्ट करता है। अगर आपके सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका पेबैक पीरियड बढ़ जाएगा, सिस्टम की कॉस्ट कम है तो पेबैक पीरियड कम हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एक 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सिस्टम, उसकी एवरेज कॉस्ट है 3,20,000। महाराष्ट्र में जो सब्सिडी है वो 5 किलोवाट सिस्टम पे 78,000 की सब्सिडी है, तो नेट कॉस्ट एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की 2,42,000 के आसपास पड़ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रिड प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी ग्रिड प्राइस जहां पे आप रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जहां पे आप रहते हैं, अगर ग्रिड प्राइसेस ज्यादा हैं तो अगर आप सोलर लगवाएंगे तो आपकी सेविंग्स भी ज्यादा होगी। तो टोटल सेविंग्स आपकी कि आपने कितनी बचत की सोलर लगवा के, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स जनरेटेड पर ईयर। अगर हम बात करें इफेक्टिवली महाराष्ट्र में, तो अगर आपका 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगभग 300 यूनिट से ज्यादा बनाता है तो वहां पे जो एवरेज ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो 8.5 से 9.5 के आसपास है, इस रेंज में लाई करता है। तो हम 8.5 लेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड। यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे। अब एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स बना के देता है उसको समझते हैं। जो जो सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं, जो जो वैल्यूज हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पीएसएच 5.5 है। नेट कॉस्ट ऑफ द सिस्टम 2,42,000 जो कि सब्सिडी के बाद हमें देखने को मिलती है। लॉसेज इन द सिस्टम अभी हमने देखा 25% हमने ले लिया, और ग्रिड प्राइस हमने 8.5 रुपीज पर यूनिट लेते हैं। अब इसके बेसिस पे एक 5 किलोवाट का सिस्टम कितना जनरेट करेगा एक दिन में। 5 किलोवाट का सिस्टम इंटू पीएसएच जो कि 5.5 है, और उसमें से लॉसेस हमने निकाल दिए 1 माइनस 25% यानी कि 0.75। तो लगभग लॉसेस के बाद, सारे लॉसेस कवर करने के बाद, एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम महाराष्ट्र में 21 यूनिट के आसपास जनरेट करेगा। अब हम इसके बेसिस में पता लगाते हैं कि ये हमें सेविंग्स कितनी करके देगा एक दिन में और पूरे एक साल में। एक दिन में हमने देखा जो रेट है, एवरेज रेट 8.5 रुपए है पर यूनिट, और हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 21 यूनिट्स बनाता है, तो सेविंग होगी एक दिन की 178 रुपीज 50 पैसा। और उसी तरह अगर हम पूरे साल के निकालें तो 178.5 को 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 65,000 के पास आसपास हमारी सेविंग हो जाएगी सालाना। अब इसके बेस पे हम पता लगाते हैं हमारा पे बैक पीरियड क्या होगा अगर हम महाराष्ट्र में सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं। अभी हमने देखा पे बैक पीरियड क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स। हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है आफ्टर सब्सिडी, सब्सिडी हमें मिलने के बाद नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2,42,000 डिवाइड बाय एनुअल सेविंग जो कि 65,000 के आसपास है। तो ये आ जाएगा 3.7 ईयर्स, और इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 4 साल में आपका 5 किलोवाट का सिस्टम आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई है वो उसे पे बैक कर देगा। और उसके बाद सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फॉर अनदर 20-21 ईयर्स। आपको 13 लाख के आसपास ये बचा के दे देगा अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो इस तरीके से हमने पे बैक पीरियड निकाला महाराष्ट्र के केस में। अब अगर आप भी जानना चाहते हो आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है, तो आप मेरा टूल यूज करो, सोलर स्नैप। ये टूल है सोलर स्नैप, इसके बेसिस में आप पता लगा सकते हो कि आपके रीजन में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी है। आपकी कोई भी लोकेशन है, आप जस्ट उसको सेलेक्ट करो। मान लिया कि आपकी लोकेशन दिल्ली एनसीआर है, वहां पे आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे एवरेज पीएसएच पीक सन आवर्स 5.35 है। तो ये एक गुड लोकेशन है सोलर पावर सिस्टम के हिसाब से। आप अपनी सेविंग्स भी चेक कर सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आप उसमें पुट करेंगे, आपका जो भी रेट है यूनिट रेट इलेक्ट्रिसिटी का वो पुट करेंगे, तो उसके बेसिस में आपको पता लग जाएगा आपको कितने सिस्टम साइज की जरूरत है और आपकी एनुअल सेविंग कितनी होने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, पता लगा सकते हो, साथ में हर महीने आपका सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स बचा के देगा वो भी आप इससे पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।